तारे लारे लारे कोल्दीमा आम आयावो तारु कोरु जुनी छुटाए मारी आयावो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वीके आदिवासी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फाइनली आ गया हूँ चंपालाल बड़ोले जी से मिलने के लिए और दोस्तों इनका इंटरव्यू भी लूँगा। तो दोस्तों इनसे कुछ सवाल करेंगे अपन। और आरजे पवन ने इंटरव्यू ले लिया था, मैं ज़्यादा नहीं सवाल करूंगा इनसे, पर इनके जो पॉपुलर गाने थे, काफ़ी पुराने गायक भी है ये और पॉपुलर गाने हैं उनके, आया बाबा के करके अच्छे गाने बनाते थे, अपन सुनते थे। तो आज उनसे अपन वही आया बाबा के बारे में ही पूछेंगे और कैसे गाने बनाते थे आप। चंपालाल भाई, आप गाना कहाँ से शुरू करे थे? हेलो दोस्तों, मैं हूँ चंपालाल बड़ोले, पीपल झोपा का। भैया जो गीत जो है वो एक पूजा है जी, क्योंकि हम तो चले जाएंगे संसार से, लेकिन हमारे गीत जो सदा सदा के लिए रहेंगे। जो जैसा गाएगा वैसा उसका भाव रहता है, उसका वैसा सारांश बचता है। तो संसार में सबसे बड़े हैं माता पिता। तो हमने जैसे ही पहले शुरू से ही अपना बचपन से ही जो गीत अपने माता पिता के प्रति, हर किसी का प्यार तो रहता ही है, लेकिन हम उनको जीवित कैसे रखें, उसके माध्यम से हमने क्या है कि गीत के माध्यम से हमारे माँ बाप को हमारा प्यार जो है वो हमने दर्शाने की कोशिश की है। जो वास्तविकता है, जो अपने पेट काट के हमको पालते हैं, खुद गीले में सो के हमको सूखे में सुलाते हैं, मुँह निवाला हमको खिलाते हैं, उनके ऊपर हमने उनका जो कर्तव्य वो निभाते हैं, वो कर्तव्य हमको भी निभाना चाहिए। ये सोच के हमने माँ बाप के ऊपर समर्पित गीत गाए हैं बहुत से। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2-3 गीत जैसे हमारे हैं, आपको 2 लाइन सुनाएंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल। ने देवे ने पौले देवे माँ भटकाए, आया बाबन सेवा तू कोर सब जोड़ से, आया बाबन सेवा तू कोर सब जोड़ से। आप सीत दिला मसूविया मुँह के सुकले सुवाड़ी हंसी कोरी जीवाड़ी, आया बाबन सेवा तू कोर सब जोड़ से, आया बाबन पूजा तू कोर सब जोड़ से। लाल भाई, आपको हमारे इस चैनल पे आके कैसा लगा? विजय भैया जो है अपने समाज के, जो अपने नए कलाकार है, पुराने कलाकार है, उनको एक इंटरव्यू के रूप में जीवित रखने का एक बहुत अच्छा उपाय ढूंढा है। कारणवश ये है कि पहले जो गीत बनते थे वो अलग प्रकार के थे, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, यहाँ से इंदौर जाना और वहाँ से रिकॉर्डिंग, एक लाइन भी अगर गलत होती है तो फिर उसको रिटर्न पूरे गीत को गाना पड़ता था। आज क्या कि ट्रैक के माध्यम से हमको बहुत अच्छी सुविधा हुई है। पहले क्या कि स्टूडियो के अंदर जाना बहुत बड़ी बात थी, कि स्टूडियो के अंदर जाने से पहले क्या कि हमको बड़ा समय तक, लंबा समय तक हमको इंतज़ार करना पड़ता था। अपना जब नंबर आता तभी हम इंटरव्यू के लिए या तो गीत के लिए हम अंदर जा सकते थे। तो उस समय पे क्या है कि हमारे जो बड़े भैया हैं, आनंदी भैया है, संजय जी किराड़े भैया हैं, जगन किराड़े है, और हमारे जो कुंवर सिंह मेहता जी हैं, ये जो हमारे सीनियर जो बड़े कलाकार हैं और उनके माध्यम से हमने जो सीखा है। तो भाइयों, इन लोगों ने हमको क्या कि बहुत अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश की और हम जहाँ तक हम सीख पाए, और ये हमारे आदर्श है, हमारे पूजनीय समझ लो, गुरु है हमारे, क्योंकि उनके साथ में हमने काम किया है। तो कहा जाता है कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो उसी प्रकार से क्या कि उस टाइम पे इन लोगों ने हमको अच्छा मार्गदर्शन दिया और अच्छा हमको आगे ले गए। और कारणवश ये है कि अच्छे गीत बनते थे उस टाइम पे, अभी भी बहुत अच्छे गीत बनते हैं, लेकिन उस टाइम के जो गीत थे वो कुछ ना कुछ सारांश छोड़ते थे। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। है ना। आज भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कोई अभी खराब गीत भी गा देते हैं। देखिए भाइयों,
कारणवश ये चीज़ें क्या है कि सदा जीवित रहती है। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कैसे गीत हम गा रहे हैं, ये सदा के लिए हमारे साथ चलती है। तो कारणवश कि हम चले भी जाएंगे इस संसार से, मर भी जाएंगे, तब भी हमारे गीत जीवित रहेंगे। जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये हमारे गीत जीवित रहेंगे। गाने से पहले हम थोड़ा ये सोचे कि ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं, तो कम से कम ये अच्छे गीत बने, हमारे माँ बाप को आदर्श मान के गीत बनाए, हमारे भाई बहन को आदर्श मान के गीत बनाए। किसी के बारे में हम अपशब्द लेके गीत बनाते हैं तो काश किसी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, अपने समाज के ऊपर पड़ता है। तो जब भी हम सबसे पहले तो क्या है कि आदिवासी शब्द आता है तो हमारे पूरे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम आदिवासी एक बहुत बड़ा परिवार है, तो एक अगर परिवार का सदस्य अगर कुछ अपशब्द लेगा तो सब पूरे परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भाई, तो इसलिए सभी से निवेदन है कि अच्छे वर्ड ले, अच्छे गीत गाए, ताकि मरने के बाद में भी हमको कोई याद करे। मैं चंपालाल बड़ोले जी से मिलने के लिए आया तो था, पर ऐसा लग रहा था कि चंपालाल बड़ोले जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो मेरे को इंटरव्यू देंगे कि नहीं। व्यवहार इतना अच्छा लगा मेरे को कि इनकी बात सुन के ऐसा लगा कि हाँ यार, छोटे बड़ों को सबको साथ में लेके चलते हैं, और इन्होंने अच्छे अच्छे गीतों की प्रस्तुति दी है। ये गाने मैंने 2-3 माँ बाप के ऊपर लिख रखे हैं। हाँ, तारे लारे लारे कोल्दीमा आम आया वो, तारु कर जुनी छुटाए वो मारिया वो, हो तारा खुलामा आमो सदा खुश रोयावो, तारे बिन आमो का जेनी जीवाए वो, तारे बिन आमो का जेनी जीवाए वो। या आप गाने बनाते हो तो बिजनेस के हिसाब से बनाते हो कि शौक के हिसाब से बनाते हो? देखो भैया, कारण ये कि कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये माँ सरस्वती का वरदान है ना। कारणवश कि कोई ईश्वर ने किसी किसी को बोलने का तक मौका नहीं दिया है ना। कोई अपन कुछ बोलते हैं तो वो कम से कम जवाब नहीं दे पाते हैं, है कि नहीं। ईश्वर ने हमको बोलने का मौका दिया, साथ साथ में हमको गाने का तक मौका दिया है। ये ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी कि हाँ आज हम गा रहे हैं, हमारी आवाज़ को अपने भाइयों तक पहुंचा रहे हैं, है ना। और हमको अपने को जैसे क्या है कि सब लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, ये उन लोगों का सब हाथ जोड़ के हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कारण बस भैया कि कमाने के हजार है, खेती है ना, कई नौकरी है, सारी चीज़ें, लेकिन ये तो एक अपनी एक पूजा है माँ सरस्वती की। ये तो अपने सिर पे रखने जैसी चीज़ है ना। इसको माँ सरस्वती है, वहाँ पे लक्ष्मी माँ बिल्कुल दौड़ के आती है। सही। कारणवश है कि हम माँ सरस्वती का गुण गाएंगे, माँ सरस्वती की इज्जत करेंगे, माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी तो बिल्कुल आती है। तो जहाँ पे अगर ये गीत गाते हैं तो वहाँ पे 2 पैसे भी आते हैं, है नहीं। लेकिन इसको पूर्ण तरीके से क्या कि व्यवसाय नहीं बनाया, धंधा नहीं बनाया है। ये अपना सोच लो कि ये अपना एक शौक है, और मरते दम तक गाएंगे, अंतिम सांस तक गाएंगे। हमारी ये कामना है कि हमारी ये इच्छा है कि हम मरते दम तक गाएं, और अच्छे गीत गाएं, और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपना मानसों का जे अच्छे गीत उन तक पहुंचाएं। गाने के साथ साथ दूसरा क्या करते हो? जरा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। भैया मेरा BSc कंप्लीट है प्लेन बायो से, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, प्लेन बायो से BSc कंप्लीट है। प्लस फिर हमने इस BSc नर्सिंग भी किया है। तो क्या है कि उस्मान से अपन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कभी जैसे समय के आधार पे। फिर बाद में अपनी खेती बाड़ी भी है, अनेकों काम है अपने, बहुत सारे हैं। और इसलिए क्या है कि इन चीज़ को ज़्यादा हमने गायकी में पैसे कमाने का ज़्यादा हमने इस पे जोर नहीं दिया है। केवल हम क्या है कि केवल शौक के लिए गाते हैं, अपने समाज तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए गाते हैं, सच्ची बातें, अच्छी बातें वहां तक पहुंचाने के लिए गाते हैं। भैया आप मेरे चैनल के बारे में 2 बातें बोल दीजिए ना। हाँ, देखो भाई साहब, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, VK आदिवासी प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विजय भैया जी। और कारणवश है कि अपने जैसे
भूले बिसरे जो अपने गायक कलाकार हैं पुराने उन तक जाके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सामने ला रहे हैं और अपने हर प्रकार के जो अच्छे गीत हैं उनको सामने ला रहे हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विजय भैया के, जो क्या है कि अपने भाइयों के घर घर जाके जी और वहाँ जाके इंटरव्यू ले रहे हैं और यहाँ आए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करते हैं कि भैया आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने आपको चंपालाल बड़ोले जी से मिलवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और अगले कौन से सिंगर से मिलवाऊँ ये कमेंट करना और मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगा उनसे। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो एंड करते हैं और आखिरी में बोलेंगे हम चंपालाल बड़ोले जी और हम दोनों। तो जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, सबक आजे राम राम, सबक आजे राम राम, जय माता दी। दोस्तों चंपालाल बड़ोले की बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर हमारे से जो भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों।